अगर ऐसे ही चलता रहा, हिंदुस्तान का हिंदू और पूरे विश्व का हिंदू ऐसे ही अपने हाथों में चूड़ियां पहन के बैठे रहे, तो इससे भी भयानक दौर अभी आने वाला है। ये तो केवल शुरुआत है। अभी तो बांग्लादेश में ये चीज़ हो रही है, कल हमारे घर में होगी, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गाज़ा में कुछ हो जाता है तो हम सब अपने इंस्टाग्राम्स पर, अपनी सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगते हैं, हम लोग बौखला जाते हैं। ये बोला जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, फिर ये दाऊद लाउद फाउद ये सब मुसलमान क्यों हैं? मेरी खुद की काफ़ी सारी जानकारी में हैं लड़कियां जो लव जिहाद का शिकार बन चुकी हैं। हमारे घर में नहीं फटेगा उस तब तक हमें क्या मतलब, हमारे पड़ोस के घर में कुछ भी होता रहे। क्या कभी किसी मस्जिद से सुनने में आया? कभी किसी मस्जिद से हिंदू एकता की बात सुनने में नहीं आएगी। 70+ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करी हैं एज अ डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एक भी नहीं है। बस मैं हिंदुओं से यही कहना चाहूँगी कि भाईचारे के चक्कर में आप चारा बनना बंद करो। मुझे पत्नी को डर लगने लगता है ना देश में, तो देश बदलने की नहीं, पति बदलने की ज़रूरत होती है। हाँ, मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं कट्टर हूँ और हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है मुसलमानों को अपने कंधों पर ढोने की और समय रहते उनका चारा बनने की, उनके हाथों से मरने की, अपनी बहन बेटियों को उनका शिकार बना के। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी भयावह दृश्य से कम नहीं। जिस तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके बाद से पूरे देश में आवाज़ उठ रही है कि उनको इंसाफ मिले। जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, हिंदुओं की बात की, तो उन पे भी जिहादी मानसिकता रखने वालों ने अनाप शनाप आरोप लगाने लगे, तमाम वीडियो बनने लगे। आखिर क्या हिंदुओं की आवाज़ बनना इस देश में गुनाह हो गया है? इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मैम, बहुत स्वागत आपका। अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट दुर्गेश भारती। क्या कहना चाहेंगे जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, क्या इस देश में या कहीं पर भी जो लोग गाजा की बात करते हैं, आल-आइज़ रफ़ा की बात करते हैं, वो लोग हिंदुओं पर चुप हैं जब बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, ये केवल एक झांकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा, हिंदुस्तान का हिंदू और पूरे विश्व का हिंदू ऐसे ही अपने हाथों में चूड़ियां पहन के बैठे रहे, तो इससे भी भयानक दौर अभी आने वाला है। ये तो केवल शुरुआत है। अभी तो बांग्लादेश में ये चीज़ हो रही है, कल हमारे घर में होगी, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये समय की मांग है कि सभी हिंदुओं को एक होना होगा। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो तो अब हुआ है, अरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो देखिए ना, कितने समय से ये चल रहा है। हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। गाज़ा में कुछ हो जाता है तो हम सब अपने इंस्टाग्राम्स पर, अपनी सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगते हैं, हम लोग बौखला जाते हैं। पर हमारे देश में, हमारे घर में, हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, ये चीज़ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। मैं एक युवा हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ जाती हूँ, मैं हर तरीके का माहौल देखती हूँ। मुझे पता है कि हिंदू लड़कियों के लिए कितनी घातक स्थिति आ चुकी है। मेरी खुद की काफ़ी सारी जानकारी में हैं लड़कियां जो लव जिहाद का शिकार बन चुकी हैं। मैं एक वकील भी हूं। एक लड़की थी जिसको लव जिहाद से हमने खुद बचाया था, और इतनी भयानक स्थिति हो जाती है उन लड़कियों के साथ कि ना वो अपने घर की रही और वो अब्दुल तो उनका कभी था ही नहीं। तो ज़रूरत है हम सबको एकजुट होने की, और ये लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, इसमें बहुत समय लगेगा, पर ये एक दिन जरूर होगा। लेकिन कुछ लोग भाईचारा की भी बात करते हैं, उनको गजा पे बड़ा दर्द होता है देश के मुसलमानों को, लेकिन उनसे जब सवाल बांग्लादेश में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि दूसरे देश का मसला है, हमें उसमें क्यों पड़ना है, हमारी सरकार है, हमारे देश में कुछ हो तो हम उसकी बात करेंगे, बांग्लादेश में क्या हो रहा है उससे हमें नहीं लेना देना चाहिए। हाँ, हमें क्या मतलब, जब तक बम हमारे घर में नहीं फटेगा उस तब तक हमें क्या मतलब, हमारे पड़ोस के घर में कुछ भी होता रहे, हम तो निश्चिंत हैं कि जब तक हमारे घर में हमला नहीं होगा हमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ, जो ये भाईचारे की बात चल रही है, इसमें भाईजान तो वो बन के बैठे हैं, भाईचारा हर बार हम ही क्यों बनते हैं? मेरा ये सवाल है कि हर बार चारा हिंदू ही क्यों बने, हर बार चारा हम ही क्यों बने, और ये भाईचारे की बात हमारे घरों से क्यों निकलती है? हिंदू मुस्लिम नाम है तेरा, हिंदू मुस्लिम एक है, खूब हिंदुओं ने गाया, मगर मैं पूछती हूँ ये क्या कभी किसी मस्जिद से सुनने में आया? कभी किसी मस्जिद से हिंदू एकता की बात सुनने में नहीं आएगी। ये आडंबर, ये ढोंग सेक्युलरिज्म का सिर्फ हमारे ही कंधों पर है, और हम ही ने सारे विश्व का ठेका लिया हुआ है कि हम ही एकता की बात करेंगे और कुचलते रहेंगे और चारा बनते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग
डिफेंस करने के लिए आ जाते, कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगी, जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, आतंकवाद का धर्म मजहब होता है कि नहीं, ये बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो आतंकवाद के धर्म की जहाँ बात चल रही है, मैं पहले ये बता दूं, धर्म तो वो जिहाद है, धर्म तो केवल एक है, सनातन धर्म। पहली बात तो ये रही। और दूसरी बात, ये बोला जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, फिर ये दाऊद लाउद फाउद ये सब मुसलमान क्यों हैं? मुझे एक हिंदू का मुहावरा दे दीजिए। अभी यूएन में हमने इतने सारी ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, क्या एक भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो हिंदू हो? मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन नज़र नहीं आ रही है उनमें। और 70 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करी हैं एज अ डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एक भी नहीं है। इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं है इस बात का कोई जवाब देने की ज़रूरत भी बनती है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे, हिंदुओं के लिए क्या संदेश रहेगा आप लोगों की तरफ से, कि क्या लगता है कि इस देश में भाईचारा रखने की ज़रूरत अब है क्या इन लोगों के साथ में? बस मैं हिंदुओं से यही कहना चाहूँगी कि भाईचारे के चक्कर में आप चारा बनना बंद करो, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये समय की मांग है कि आपको एकजुट होना ही होगा। अगर आप एकजुट नहीं हुए तो जो बांग्लादेश में हो रहा है, समय नहीं लगेगा, वो चीज़ें आपके ही घर में होंगी, आपके ही देश में होंगी, और आपको बचाने के लिए कोई भी नहीं आ पाएगा। लेकिन कुछ लोग देखिए, योगी जी निकालने की बात करते हैं, जब बांग्लादेशी निकालने की बात करते हैं तो कुछ नेता आ जाते हैं, कहते हैं कि मानवता के आधार पर रहने, खाने और शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है उसमें? हाँ, शिक्षा का अधिकार, मानवता, ये सबका धर्म होता है, मिलना चाहिए। पर ये इस चीज़ का ठेका हम हिंदुओं ने ही क्यों ले रखा है? ये सारी एकता की बातें हम ही क्यों करें? मानवता के अधिकार सिर्फ हमने कोई ठेका उठा रखा है क्या सबका, कि हम ही बेड़ा लेके चल रहे हैं सबका? कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ये चीज़ बोलते समय मैं कट्टर लग रही हूँ तो हाँ, मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं कट्टर हूँ, और हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है मुसलमानों को अपने कंधों पर ढोने की, और समय रहते उनका चारा बनने की, उनके हाथों से मरने की, अपनी बहन बेटियों को उनका शिकार बना के। हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आप भी गर्व से कहिए कि नहीं रहेगा मुसलमान इस देश में, नहीं है मुसलमान इस देश का। और जब मुसलमानों की बात आती है तो मैं ये कहती हूँ कि अब्दुल हमीद जैसे वीरों का हमें भी सम्मान है, लेकिन वो मुसलमान जो हमें जिहादी बोलता है, हमें मारने के लिए, हमें काफिर बोलने के लिए तैयार है, हमें नष्ट करने को तैयार है, उस मुसलमान पे मुझे कोई दया नहीं है। उसे कल निकालो तो आज ही निकाल दो देश से। वो तो पहले से ही कहते हैं कि इस देश में जुल्म हो रहा है। योगी आदित्यनाथ पे आरोप तमाम लगते हैं कि जब से योगी की सरकार आई है जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। बड़े पीड़ित हैं इस देश के मुसलमान। हाँ, बहुत पीड़ित हैं इस देश का मुसलमान। आमिर खान ने भी शायद कुछ पोस्ट किया था कुछ समय पहले, उसकी बीवी को भी इस देश में बहुत डर लग रहा था। तो उसकी बीवी से मैं कहना चाहती हूँ, जब पत्नी को डर लगने लगता है ना देश में, तो देश बदलने की नहीं, पति बदलने की ज़रूरत होती है। तो इसका यही जवाब है कि अगर आपको डर लग रहा है, आप भयभीत हो रहे हो, तो चले जाओ जहाँ जाना है। हमने बोला था क्या? हमने तुम्हें बुला के बांध के रखा हुआ है अपने देश में? चले जाओ जहाँ जाना है, हमने नहीं रोका, जाओ जहाँ जाना है। योगी जी से इतना मुसलमान क्यों इतना डर रहे हैं? कह रहे हैं बड़ा जुल्म उनके राज में। हाँ, वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि जो संकेत दिख रहे हैं, योगी जी उन्हें भाप गए हैं, और अब योगी जी उसी कार्यक्रम पे लग रहे हैं कि अपने देश को, अपने हिंदुओं को बचाने के कार्यक्रम पे लग गए हैं। इसीलिए उनका वो बौखलाए हुए हैं मुसलमान, और उनका बौखलाना भाई हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। आप लोग योगी के जो कार्य हैं, जो उनका करने का तरीका है, जिस तरीके से बुलडोजर उनका चलता है, उसको पसंद करते हैं? बहुत पसंद करते हैं। बुलडोजर तो कब का चल जाना चाहिए था। ये बुलडोजर अगर पहले चल रहा होता तो राम मंदिर बनने में इतनी देर नहीं लगती, कब का बुलडोजर चल चुका होता। पर अब जैसे धीरे धीरे आया है योगी का राज, तो धीरे धीरे कर कर हमारा भी राज आएगा। धीरे धीरे करके सब कुछ होगा, पर एक दिन जरूर होगा। क्या कहना चाहेंगी योगी के बारे में, जो उनका कार्यशैली है, जिस तरीके से काम करने का तरीका है, जिस तरीके से बांग्लादेशियों को निकालने की बात, अब 2 करोड़ लगभग निकालने की तैयारी हो गई है, क्या कहना चाहेंगी? बस लगे रहो योगी जी, हम आपके साथ हैं। लगे रहो, खुश हैं, बहुत खुश हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।